गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और राम राम। आज का हमारा विषय जो है वो पहले अध्याय के अंदर और टॉपिक जो वो ये है भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो इससे पहला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत थे उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत ये पढ़ लिए हैं और अब आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक पढ़ चुके हैं, इसमें हमने बात की थी उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के, मोहर, मूर्तिकला, चित्रकला। और अब हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों की। और ये जो साहित्यिक स्रोत हैं यहाँ एक तो है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर साहित्य। इसके अलावा क्षेत्रीय साहित्य और चौथा जो है वो है विदेशी साहित्य। तो पुरातात्विक स्रोत थे, उसमें हमने पुरावस्तु, अभिलेख, सिक्के, मोहर, मुद्रा, मूर्तिकला, चित्रकला, स्मारक भवन ये पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर। अब बात करने वाले हम साहित्यिक स्रोतों की। और साहित्यिक स्रोतों में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य जो है इसे भी हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांटेंगे। देखिए कौन सा है। धार्मिक जो साहित्य है इसको हम एक तो ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। और अब हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर ब्राह्मण साहित्य या हिंदू धर्म के ग्रंथ है उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रंथ है, कौन कौन से स्रोत है जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। उसमें वेद है, इसके अलावा उपवेद है और संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण, महाकाव्य, वेदांग, स्मृतियां। तो ये वो स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। वेद, उपवेद, संहिता, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण, महाकाव्य, वेदांग और स्मृतियां। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेदों की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद है। इसे आसमानी पुस्तक मानी जाती है, ईश्वरीय ग्रंथ माने जाते हैं, इनको अपृष्य भी कहा जाता है। तो वेद जो है ये 4 हैं। कौन कौन से। ऋग्वेद, सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। वेद 4 है, उसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। यहां से प्रश्न पूछा भी गया है 2019 में 1 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया कि ऋग्वेद है वो कितने मंडलों में बंटा हुआ है। तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल या 10 अध्याय में बंटा हुआ है। तो ऋग्वेद जो सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है ये 10 अध्याय या 10 मंडलों में बंटा हुआ है। 1028 जो है वो इसके अंदर सूक्त है और 10,600 इसमें मंत्र है। यहां से प्रश्न पूछा गया है 2019 में 1 नंबर कि कितने मंडल है। और ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा। ऋग्वेद। तो ये बात तो हो गई ऋग्वेद की। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की।
इसके बाद हम पढ़ेंगे सामवेद और फिर पढ़ेंगे अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। तो यजुर्वेद जो है, इस यजुर्वेद में जो यज्ञ है उसकी जानकारी मिलेंगे, यज्ञ के जो कर्मकांड है उनकी जानकारी मिलने वाले कि किस प्रकार से किस विषय पर कौन सा यज्ञ करवाया जाता था। तो इन यज्ञों की जो जानकारी है वो आपको कहाँ मिलेगी? यजुर्वेद में मिलेगी। सामवेद जो है, सामवेद में यज्ञ के दौरान देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र गाए जाते थे वो गाए जाने वाले मंत्र कहाँ मिलेंगे? सामवेद में। तो इसमें यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्र हैं। तो देवता की स्तुति जो की जाएगी, मंत्रों के माध्यम से जो मंत्र गाए जाएंगे वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं? सामवेद में मिलने वाले। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोगों का निवारण, शत्रु का दमन, तो ये जो बातें हैं ये आपको कहाँ मिलेगी? अथर्ववेद में। जादू टोने, तंत्र मंत्र है, औषधियां हैं, रोगों का निवारण है, शत्रु का दमन जो है ये आपको अथर्ववेद में मिलने वाले। तो इस प्रकार से 4 वेद हो चुके हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ मिलेंगे, इसमें कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलेगी। सामवेद, इसमें देवता की स्तुति के लिए यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलेगा। अथर्ववेद, इसमें जादू टोने, तंत्र मंत्र, रोगों का निवारण और शत्रु का दमन है वो इसमें मिलने वाला है। अथर्ववेद है, इसके जो रचयिता है वो अथर्वा ऋषि है। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि है। क्योंकि अब हम जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलने वाले, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ हम उसकी ही बात करेंगे, उसके अलावा बात नहीं करने वाले हैं। तो अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि है। तो इस प्रकार से ये तो हो गए वेद। प्रश्न पूछा गया 2019 में 1 नंबर में। प्रश्न पूछ सकता है कि वेद कितने हैं, नाम लिखिए, तो ये वेदों के नाम। इसके बाद हम बात करें उपवेदों की। तो प्रत्येक वेद के, हर वेद का एक उपवेद भी है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, इसका मतलब 4 क्या हो गए? उपवेद हो गए। आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है और शिल्प वेद है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। यजुर्वेद जो है, इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। सामवेद जो है, इसका जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद जो है, इसका वेद है, उपवेद जो है वो है शिल्पवेद। तो इस प्रकार 4 वेद और 4 ही क्या है? उपवेद है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। तो ये बात होगी वेदों की और उपवेदों की। इसके बाद हम बात करते हैं संहिता की। तो संहिता, वेद जो है, वेदों के 4 भाग है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? वेदों के 4 भाग संहिता, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण। ये वेदों के ही 4 पार्ट है। तो इसमें संहिता जो है, संहिता में वेदों की व्याख्या की गई है। संहिता में क्या है? वेदों की व्याख्या। आरण्यक जो है ये वनों में लिखे गए। आरण्यक जो है ये वनों में लिखे गए। इसमें दार्शनिक विषय मिलेंगे। आरण्यक जंगलों में लिखे गए ऋषियों द्वारा। और इसमें क्या मिलने वाला है? इसमें आर्यों के लिए दार्शनिक विषय यानी आत्मा परमात्मा की बात इसमें मिलने वाली है। उपनिषद, इसमें आर्यों के लिए नैतिक नियम मिलेंगे कि किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से अनुशासन में रहना है, वो जानकारी उपनिषद में मिलेगी। उपनिषद संख्या में 108 है। तो ये बात हो गई संहिता की, आरण्यक की, उपनिषद की। और चौथा जो भाग है वो है ब्राह्मण। इसमें यज्ञ, कर्मकांड पर साहित्य मिलेगा। जो यज्ञ है, कर्मकांड है, उस पर साहित्य आपको किसमें मिलने वाला है? वो मिलने वाला है ब्राह्मण में। तो ये 4 भाग हो गए किसके? वेद के। 4 उपवेद हो गए किसके? वेदों की। अब हम बात करते हैं पुराणों की। पुराण जो है वो संख्या में 18 है। पुराण संख्या में 18 है। कौन कौन से हैं?
कुछ पुराणों का नाम लिखते हैं। मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। तो इस प्रकार से 18 जो है वो पुराण है। ब्रह्मांड पुराण है। इस प्रकार से 18 पुराण है और इन पुराणों के 29 उप पुराण भी है। 29 क्या है? उप पुराण। 18 पुराण और 29 उप पुराण। प्रश्न यहां से पूछा गया है कि पुराण कितने हैं और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है। प्रश्न पूछा गया कि पुराण कितने हैं और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो 18 है। सबसे प्राचीन इसमें मत्स्य पुराण है। यह प्रश्न जो है ये 2019 में 2 नंबर में पूछा गया है। 12th के बोर्ड एग्जाम में 2019 में 2 नंबर पूछा गया था कि पुराण कितने हैं और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। और जो 2019 में पूछा गया था वो पूछा गया था ऋग्वेद में मंडल कितने हैं या अध्याय कितने हैं, वो 10। तो ये बात होगी पुराणों की। अब बात करते हैं महाकाव्य की। तो संस्कृत भाषा के जो महाकाव्य है, प्राचीन इतिहास के जानकारी के स्रोत के जो 2 बड़े महाकाव्य हैं वो कौन से हैं? रामायण और दूसरा है महाभारत। तो रामायण, इसमें भगवान श्री राम है, उनके संबंधित सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। और महाभारत काल में और श्री कृष्ण, अर्जुन है, पांडव है, उनके समय की जानकारी मिलती है। तो ये 2 बड़े महाकाव्य हो गए, रामायण और महाभारत। अब बात करते हैं वेदांग की। तो वेदांग जो है ब्राह्मण साहित्य है या वैदिक साहित्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वैदिक साहित्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। यह प्रश्न पूछा गया है 2019 में 2 नंबर में। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि वेदांग की रचना क्यों की गई। प्रश्न पूछा गया 2019 में वेदांग की रचना क्यों की गई। तो क्यों की गई है? उत्तर छोटा सा है, वैदिक साहित्य को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग जो है वो संख्या में 6 है। वेदांग संख्या में कितने हैं? 6। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है और एक निरुक्त है। तो इस प्रकार से वेदांग 6 है। इनका उल्लेख, इस टॉपिक को आप पहले भी पढ़ चुके हो। 11th क्लास में हमारे ये मैटर दिया हुआ था, तो उसमें भी हमने ये वेद है, उपवेद है, उसमें संहिता, आरण्यक, उपनिषद, ये सब हमने पहले भी पढ़ा था और फिर से हम पढ़ रहे हैं। तो वेदांग जो है वो 6 है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि वेदांग की रचना क्यों गई? वैदिक साहित्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो इस प्रकार से ये वेदांग हो गए। अब बात करते हैं स्मृतियों की। तो वेदों के बाद स्मृतियों की रचना हुई है। कुछ स्मृतियों का जिक्र करें तो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 स्मृतियों का नाम है, एक मनुस्मृति और एक याज्ञवल्क्य स्मृति। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि स्मृतियां भी है वो प्राचीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत है, जैसे कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इस प्रकार से ये हमारा हो चुका है धार्मिक साहित्य का पहला पॉइंट। कौन सा? ब्राह्मण साहित्य। वेद, उपवेद, संहिता, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण, महाकाव्य, वेदांग और स्मृतियां। अगले वीडियो में हम उल्लेख करेंगे कौन सा? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।